हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दे और उनसे और हमें आशीर्वाद देने का कष्ट प्रदान करें और सभी देवी देवताओं से हमें आशीर्वाद दिलवाने में हमें सहायता करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, इस रायपुर क्षेत्र के सभी देवी देवताओं, रामायण क्षेत्र के देवी देवता में सभी को आह्वान करता हूँ। आप इस कथा स्थल पर पधार कर समस्त देवी देवता के साथ रहकर सभी प्रकार के देवी देवता अखंड कृपा बनाए रखें और इस कथा का, स्कंद पुराण का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। मैं अपने कार्तिक कुमार कार्तिक देव जी से भी अनुरोध करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर कार्तिक पुराण की इस अभूतपूर्व कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हमसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा करें। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। मैं आकाश रजगड़िया वंशल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले मेरे गुरु, मैं उनको नमन कर गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ और उनसे आज्ञा लेने के उपरांत मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी को भी धन्यवाद देता हूँ। उनका जितना भी धन्यवाद दुख कम है। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। नाच के बम गा के बम बोल बम, नाच के बम गा के बम बोल बम, नाच के बम गा के बम बोलो बम, नाच के बम गा के बम बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम में एक संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बोल बम में एक संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। हम लोगों ने कल हम लोगों ने जाना था कि किस पाषाण जटातीरथ में स्नान कर लेने पर पूर्वोक्त साधनों के बिना भी निश्चित रूप से मन की शुद्धि हो जाती है। इस कार्य जटातीरथ का महात्म बताया गया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो जगन्नाथ की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम, जय जय राम, प्रभु राम सीता जय राम, जय जय राम। जी कहते हैं सब पाप का नाश करने वाले जगह तीरथ में स्नान करके शुद्ध चित्त वाला पुरुष लक्ष्मी तीरथ को जाए। जो जो कामना मन से रखकर मनुष्य लक्ष्मी तीरथ में स्नान करता है वह सब प्राप्त कर लेता है। लक्ष्मी तीरथ बड़ी भारी दरिद्रता को शांति करने वाला, महान धन धान्य को समृद्धि देने वाला, बड़े बड़े दुखों का नाश करने वाला और महान वैभव को बढ़ाने वाला है। वह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला, महान दिन से छुटकारा दिलाने वाला तथा श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाला है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यह लक्ष्मी तीर्थ का महात्म बतलाया गया है। इस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात अग्नि तीर्थ को जाए, वह महापुण्यमय और महापापों का विनाशक है। पूर्व काल में रावण को उसकी सेना सहित मारकर तथा विभीषण को लंका का
तदंतर किसी समय यह वेश्य बालक अन्य 5 बालकों के साथ कमल निकाल ले आने के लिए बहाने सरोवर के निकट गया। वहां उसने उन बालकों को जबरदस्ती पकड़कर पानी में डुबो दिया। वे बालक चिल्लाते चिल्लाते रहे तो भी उसे कुरात्मा ने उन्हें कंठ तक पानी में ले जाकर डुबा दिया। उन सबको मरा हुआ जानकर दुष्कर्म शीघ्र अपने घर को चला गया। उन 5 बालकों के पिता अपने पुत्रों को नगर में ढूंढने लगे। ये 5 बालक अधिक छोटे नहीं थे। पानी में डाल देने पर भी वे मर न सके और धीरे धीरे सरोवर के किनारे आ गए और वहां घूमते रहे। इतने में ही अपने बंधुओं द्वारा नाम लेकर पुकारने की आवाज उन्होंने दूर से सुना दी। तब उन्होंने भी जोर जोर से बोलकर उधर उत्तर दिया। बालकों की आवाज सुनकर उनके पिता सरोवर के तट पर गए। वहां उन्हें जीवित देखकर उन सबको बड़ा हर्ष हुआ। फिर पिता आदि ने उन सबको आदि ने पूछा, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई? तब बालकों ने दुष्कर्म के इस दुष्कर्म का वृत्तांत अपने बंधुओं को एक सुनाया। यह बात जानकर पूर्ववासियों ने राजा को उसकी सूचना दी। राजा ने पूर्व पशुमान को बुलाकर कहा, पशुमान, यह नगर बहुत से बालकों से भरा पूरा रहा है, किंतु तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने उसे प्राय सुना कर दिया। अभी अभी इन बालकों को उसने जल में डुबा दिया था, परंतु देवयोग से ही जीवित निकल आए हैं। बताओ इस समय क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें इससे पूछता हूं क्योंकि तुम सदा धर्म में तत्पर रहते हो। राजा के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ पशुमान ने कहा, राजन, केशव केशव जिसने सारे नगर को सुना कर दिया है वह वध के ही योग है। इस विषय में पूछे जाने पर बात ही नहीं है। यह अत्यंत पाप आत्मा मेरा पुत्र नहीं शत्रु ही है। यह अभी रुकना। राजा के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ पशुमान से कहा, राजन, जिसने सारे नगर में सुना कर दिया है वह वध के योग है। इस विषय में कुछ पूछने की बात ही नहीं है। यह अत्यंत पापात्मा मेरा पुत्र नहीं शत्रु ही है, जिसने इस नगर को बालकों से खाली कर दिया। उस दुष्ट के उद्धार का मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई देता। मैं सच कहता हूं, इस दुष्ट आत्मा पर प्रकाप को प्राण दंड दिया जाए। पशुमान का यह वचन सुनकर समस्त पूर्ववासियों पशुमान की प्रशंसा करते हुए राजा से बोले, महाराज, इस दुष्ट को मारा न जाए, अपितु चुपचाप नगर से निकाल दिया जाए। जब राजा ने दुष्पनी को बुलाकर कहा, ओ दुष्टात्मन, तू शीघ्र ही हमारे राज्य के बाहर चला जा। यदि यहाँ रहेगा तो मैं तेरा वध कर डालूंगा। इस प्रकार डांट बताकर राजा ने दूतों द्वारा उसे नगर से निवासित कर दिया। तदंतर दुष्पनी भयभीत हो उस देश का छोड़कर मुनि मंडली से युक्त वन में चला गया। वहां जाकर भी उसने एक मुनि के बालक को जल में डुबो दिया। कुछ बालक खेलने के लिए गए हुए थे, उन्होंने उस बालक को मरा हुआ देख अत्यंत दुखी हो उसने पिता से यह समाचार कहा। तब उग्र श्रवा ने बालकों से भी अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर तप के प्रभाव से दुष्पनी का चरित्र को जान लिया और उसे साप देते हुए कहा, अरे, तूने मेरे पुत्र को पानी में फेंक कर मार डाला है, इसलिए तेरी मृत्यु भी जल में ही डूबने से होगी और मरने के बाद तू दीर्घ काल तक पिशाच बना रहेगा। यह साप सुनकर दुष्मन को बड़ा दुख हुआ तथा वह उस वन को छोड़कर सिंह आदि क्रूर जंतुओं से युक्त दूसरे भयंकर वन में चला गया। वहां बड़े जोश की वर्षा और आंधी चलने लगी। दुष्मन ने देखा एक मरे हुए हाथी का सूखा कंकाल पड़ा है। उस समय आंधी और प्रचंड वर्षा के कष्ट को न सह सकने के कारण वह उस हाथी के पेट में गुफा में घुस गया। फिर बड़ी भारी वर्षा हुई। जल का महान प्रलय हाथी के पेट से भी भर गया। हाथी का शव उस महाप्रवाह में बहते बहते समुद्र में चला गया। दुष्पनी उस जल में डूबकर क्षण भर में प्राणहीन हो गया। मृत्यु के बाद उसे पिशाच की योनि मिली। भूख प्यास से पीड़ित होकर वह भयानक रूपधारी पिशाच अनेक प्रकार के दुख सहता हुआ गहन वन में रहने लगा। एक वन में दूसरे वन में दौड़ता और कष्ट भोगता हुआ वह क्रमशः दंड कारण्य में आया। वहां उसने उच्च स्वर से पुचकार लिया गाई, हे तपस्वी महात्माओं, आप लोग बड़े कृपालु हो।
और सब प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हो। मैं दुख से अत्यंत पीड़ित हूं, अतः मुझे अपनी दया दृष्टि से अनुग्रहित करें। पूर्व काल में ही पाटिल पुत्र नगर में पशुमान का पुत्र दुष्पनीय नामक वैश्य था। उस समय मैंने बहुत से बालकों की हत्या की। अब मैं पिशाच योनि में प्राप्त हुआ हूँ। भूख प्यास सहन करने की मुझे शक्ति नहीं रह गई, अतः आप लोग कृपा करके मेरी रक्षा करें। तपोधनो, जिस प्रकार मैं 50 योनि से छूट जाऊं वैसा प्रयत्न कीजिए। पिशाच का यह वचन सुनकर तपस्वी मुनियों ने महर्षि अगस्त जी से कहा, भगवान इस पिशाच को उद्धार का कोई उपाय बतलाइए हुए। तब अगस्त जी ने अपने प्रिय शिष्य सुतीक्षण को बुलाकर यह कहा, वत्स सुतीक्षण, तुम सिद्ध गंधमादन पर्वत पर चले जाओ, वहां सब पापों का नाश करने वाला महान अग्नि तीर्थ है। महामते उस पिशाच के उद्धार के उद्देश्य से तुम उस तीर्थ में स्नान करो। अगस्त जी के ऐसा कहने पर सुतीक्षण जी गंधमादन पर्वत पर गए और अग्नि तीर्थ में जाकर पिशाच के लिए स्नान का संकल्प करके वहां उन्होंने 3 दिन तक नियम पूर्वक स्नान किया। फिर रामनाथ आदि तीर्थों का सेवन कर और स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मण सुतीक्षण जी अपने आश्रम पर लौट आए। उस तीर्थ में स्नान के प्रभाव से वह पिशाच सिद्धि देते देह को प्राप्त हुआ, दिव्य देह को प्राप्त हुआ और सुतीक्षण अगस्त तथा अन्य तपोधनों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक को चला गया। बोलो शंकर भगवान है की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो मेरे राम तीर्थ की जय, अग्नि तीर्थ की जय, कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और लघु आरती कर इस कथा को यहीं पे पूर्ण करूंगा। आज की कथा को यहीं पे पूर्ण करूंगा। बोलो बोलो बोलो, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम नाच के बम गा के बम, बोलो बम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। शीतलीकरण हम कृष्ण। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्तवत्सलाय नमो नमः, स्कंद पुराणाय नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमः। हर हर महादेव। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास कर कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। अब फिर बुलाने पर पदार्थ का आशीर्वाद दें। मैं भोलेनाथ और मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। सभी को आशीर्वाद प्रदान कर आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। सभी का कष्ट दूर कीजिए। जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसका ख्याल रखिए, उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें इस कथा का कार्तिक पुराण श्रवण का लाभ प्रदान कीजिए। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव।